मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक कहानी जो 3 साल पहले वनतारा रिजॉर्ट से शुरू हुई थी, लेकिन सवाल ये कि 3 साल बाद भी ये कहानी आखिर खत्म क्यों नहीं हुई? क्यों आज भी उत्तराखंडी पूछ रहा है कि आखिर कब तक बचा पाओगे? ये कैसा मामला है जो समय के साथ दबने के बजाय और तेज हो गया? 3 साल बाद भी आवाज जिंदा है और मांग सिर्फ एक, सीबीआई जांच और वीआईपी कौन। 4 जनवरी को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच हुआ, जिसके बाद गांव-गांव से और दूर दराज के इलाकों से जिस तादाद में लोग पहुंचे, उसे देखकर साफ हो गया कि अब ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये किसी पार्टी या विपक्ष की लड़ाई नहीं, ये उत्तराखंड के लोगों की लड़ाई है। और अब ये मुद्दा उत्तराखंड के लोगों का है। ये आवाज है उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने की। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसने उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक भूचाल ला दिया। एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद #जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी की जो मांग है वो और ज्यादा तेज हो गई। अंकिता को न्याय दो और वीआईपी को सामने लाओ। आज भी सवाल वही है, सीबीआई जांच क्यों नहीं, वीआईपी कौन है, नाम क्यों छुपाया जा रहा है और किसे बचाया जा रहा है। 4 तारीख को ये भी ऐलान किया गया कि 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा। उत्तराखंड बंद रहेगा। 11 जनवरी के दिन तय हो गया है। हम लोग पूरे उत्तराखंड को बंद करेंगे, पूरे व्यापार संगठनों से हम वार्ता करेंगे और इस लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। इस बार लड़ाई आर या पार की होगी। और इसके बाद अब अंकिता के पिता ने सभी से एक अपील करी है और उसमें बोला है कि सभी व्यापारी, सभी नागरिक उत्तराखंड बंद को सफल बनाएं, ताकि ये लड़ाई कमजोर ना पड़े और कल किसी और बेटे की जिंदगी इस सिस्टम की भेंट ना चढ़े। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, क्योंकि मांगे बिल्कुल साफ हैं। सीबीआई जांच हो, वीआईपी का नाम उजागर हो, जिससे अंकिता को न्याय मिल सके। क्योंकि देहरादून में हुई इस बड़ी रैली के बाद लोगों के अंदर का गुस्सा थमने वाला नहीं है। जगह जगहों पर पुतले फूके जा रहे हैं और रैलियां निकाली जा रही हैं। जहां उसके पिता ने अपील करी है और सभी को एकजुट होने के लिए कहा कि 11 तारीख को उत्तराखंड बंद रहेगा, तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि अंकिता भंडारी के माता पिता से मैं बात करूंगा, मिलूंगा और उसके बाद बेटी के न्याय के लिए जो भी जांच चाहेंगे उसे आगे बढ़ाया जाएगा। आप भी सुनिए सीएम धामी ने पूरी बातचीत में क्या कुछ कहा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संगठनों द्वारा 11 जनवरी को जो बंद का आह्वान किया गया, मैं सभी व्यापार संघ और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि बंद का आह्वान शांति ढंग से रखें और सरकार द्वारा अगर ऐसा सीबीआई की जांच नहीं रखी तो 11 तारीख के बाद एक उत्तराखंड में जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो अपनी समस्त उत्तराखंड की जनता से, विशेषकर मातृशक्ति से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी भी बेटी थी और जब तक वीआईपी का पता नहीं पड़ा तब तक आपने इसी तरह संघर्ष करना है और जिस तरह से वीआईपी का नाम सरकार द्वारा छुपाया गया है और वीआईपी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ और जो उर्मिला राठौर कह रही है, साहब कह रही है कि भाई वीआईपी ये थी, तो परसों 11 तारीख को जो बंद का आह्वान किया है, मैं सभी जनता से और व्यापार संघ से ये कहना चाहता हूँ कि आप शांतिपूर्ण ढंग से उस दिन बंद का आह्वान रखें और मेरी बेटी को न्याय दिलाएं। मैं इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे।